रिपब्लिक भारत पर तिहाड़ डीजी संजय बेनीवाल ने केजरीवाल के आरोपों को नकारा। कहा, डॉक्टर के निर्णय पर इंसुलिन का फैसला, शुगर मरीजों का होता है ब्लड टेस्ट, तो वहीं जरूरत पर एम्स से आते हैं डॉक्टर। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान, बोले हम घुसपैठ के नहीं है, ये मुल्क हमारा था और रहेगा, कोई हमें इस मुल्क से निकाल नहीं सकता। जम्मू कश्मीर के राजौरी में टारगेट किलिंग, आतंकियों ने सरकारी कर्मचारी की गोली मारकर की हत्या। आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अमेरिका में बजा भारत का डंका, नासा की चुनौती पर खरे उतरे दिल्ली मुंबई के 2 छात्र। मानव अन्वेषण रोवर चैलेंज के लिए नासा से जीता ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज अवार्ड। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। हनुमान जयंती के मौके पर मंदिर में भक्तों ने किए दर्शन। दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास हनुमान मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम, तो मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। हनुमान जयंती पर कई जगहों पर निकाली जाएगी शोभा यात्रा, तो एमपी के विदिशा में नोटों से सजाया गया हनुमान मंदिर। 3 राज्यों के तूफानी दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में करेंगे जनसभाएं और रोड शो। सुबह 11:30 बजे के करीब बंगाल के मालदा दक्षिण लोकसभा क्षेत्र में निकालेंगे रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मध्य प्रदेश में तूफानी दौरा। टीकमगढ़, रीवा और सतना में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी के अमरोहा, बागपत और मेरठ में चुनाव सभाएं करेंगे। बागपत में जयंत चौधरी के साथ मंच साझा करेंगे। गलत बात करते हैं लोग। और वहीं दूसरी तरफ गिरिराज सिंह की तरफ से ओवैसी बंधुओं को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गिरिराज सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ओवैसी बंधु ऐलान करें कि चुनाव के बाद जो है जनसंख्या नियंत्रण लाने का ऐलान जो है वो ओवैसी बंधु करें। चुनाव में ये घोषणा करें। असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बंधुओं पर गिरिराज सिंह की तरफ से ये पलटवार जो है वो किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओवैसी ब्रदर्स और सारे लोगों को मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इस चुनाव में घोषणा करे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लाएंगे, तो मैं समझ लूं को अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग समूह को समर्थन नहीं करते। तो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन आपको ये बताएं कि सबसे पहले बांसवाड़ा और फिर अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा विपक्ष उस पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। पीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अटैक करते हुए कहा कि उनकी नजर लोगों की संपत्ति पर है और कांग्रेस की सरकार आई तो महिलाओं का मंगलसूत्र तक छीन लेगी। और अब देश की आधी आबादी भी पीएम के साथ खड़ी नजर आ रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी ने क्या महिलाओं को कमा के दी है? उन्हें बोलना ही नहीं आता है, उन्हें क्या कहना है क्या कुछ पता ही नहीं है। आप किसी का आभूषण, कुछ भी आभूषण लेकर कैसे जब्त कर सकते हैं? राहुल गांधी जी अपनी हार से ना बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, उन्हें मालूम है कि वो हारेंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। दूसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन बयानों ने 24 के चुनावी रण में नई गर्मी ला दी है। लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब मंगलसूत्र पर आ पहुंची है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला देकर कांग्रेस पर तरकश से ऐसे तीर छोड़े हैं जिसे अब कांग्रेस न निगल पा रही है न उगल पा रही है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है
किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है। ये हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। मैनिफेस्टो को ही आड़े हाथों लेकर पीएम जब राजस्थान के बांसवाड़ा में कांग्रेस पर हमलावर थे, तब तक कांग्रेस को भी नहीं पता होगा कि आर्थिक सर्वे कराने वाले वादे का दांव इतना उल्टा भी पड़ सकता है। अब आधी आबादी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। देखिए, ये कि हमारी अपनी हार्ड अर्न मनी होती है और इस हार्ड अर्न मनी को आप किसी भी आदिवासी या किसी गरीब को दलित को कैसे दे सकते हैं। राहुल गांधी जी अपनी हार से ना बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। उन्हें मालूम है कि वो हारेंगे। अब वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, रियलिटी है कि उन्हें खुद को भी नहीं पता। राहुल गांधी ने क्या महिला को कमा के दी है? कमा के दी है राहुल गांधी ने। जब खुद ही उन्होंने कुछ नहीं किया है तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? उन्हें बोलना ही नहीं आता है, उन्हें क्या कहना है क्या कुछ पता ही नहीं है। स्त्रियों के आभूषण जब्त कर लिए जाएंगे, ये कैसे संभव है? देखिए, उसमें हमारा सौभाग्य सूचक मंगलसूत्र भी होता है। अब किसी के पास मंगलसूत्र चांदी का भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है। वो उसकी अपनी परिवार की आर्थिक व्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग है। आप किसी का आभूषण, कुछ भी आभूषण लेकर कैसे जब्त कर सकते हैं? 24 घंटे के अंदर ही पीएम ने 2 बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आधार बनाकर जनता को सतर्क किया। पीएम के दोनों बयानों में अगर कुछ फर्क था तो सिर्फ इतना कि पहला बयान रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में दिया तो दूसरा सोमवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। तो महिलाएं कह रही हैं कि कांग्रेस को आखिर ला कौन रहा है। कांग्रेस ने पहले भी देश को लूटा है और अभी भी लूटने की बात कह रही है। ये जो कांग्रेस कह रही है वो 70 साल से यही करती आ रही है। इसीलिए हमने 10 साल से भारतीय जनता पार्टी को चुना है और उनके राज में कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आएगी, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। कांग्रेस तो सत्ता में आएगी नहीं। कांग्रेस का तो सुबड़ा ही साफ हो चुका पहले ही। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी ही आएंगे, मोदी ही जीतेंगे। ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है ना। किसी की प्रॉपर्टी को आप ऐसे कैसे किसी और को दे सकते हैं ना। किसी का पर्सनल है, ऐसे नहीं देना चाहिए। अपनी मेहनत से बनाई हुई चीज़ों को अगर ऐसे जब्त किया जाएगा तो ये तो सरासर गलत है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप किसी का भी प्रॉपर्टी या कुछ भी लेकर आप किसी को देते हैं तो ये गलत बात है। देखिए, कांग्रेस का तो हरदम का यही रहा है, चाहे लड़कियों को लेकर हो, चाहे सोने चांदी को लेकर, हर चीज़ों में इन लोगों का हरदम इन लोगों की गलत ही राय रही है, चाहे आप जिससे भी ले लो। ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। सबके समान अधिकार हैं, सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए। किसी दूसरे को लेकर के गलत होता है सब चीज़ें। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, जो दावा किया, उसे बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में अपने अंदाज में दोहराया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है? मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का। पहले चरण के मतदान के बाद सियासी तपिश बढ़ गई है। जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तीखे बयान और आरोपों की बौछार होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस एक बार फिर से चारों खाने चित नजर आ रही है।